स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबको पता है कि टीआरई 4 में कंप्यूटर टीचर का एक भारी भरकम वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो देखिए भाई, वैकेंसी प्रॉपर आएगा और इसीलिए आप पढ़ाई स्टार्ट रखिए, पढ़ाई को स्किप मत करिए वैकेंसी के चक्कर में। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पीछे रह जाएंगे। खैर, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे टीआरई 1 की बात करें, 2 की बात करें या 3 की बात करें, तीनों एग्जाम में ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आया है। अच्छा सर, ओएसआई मॉडल में आप क्या कराने वाला है? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, सातों लेयर को 1 बाय 1 काफी अच्छे से हम लोग करेंगे। उतना ही करेंगे जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा वही हम लोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और देखिए, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की बात करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क में दो तरीके का मॉडल होता है, एक ओएसआई मॉडल होता है, दूसरा टीसीपी आईपी मॉडल होता है। टीसीपी आईपी मॉडल नया मॉडल है, ओएसआई मॉडल पुराना मॉडल है जो शुरू से आ रहा है। क्वेश्चंस ओएसआई मॉडल से आएंगे, इसलिए हमें ओएसआई मॉडल पे ज्यादा फोकस करना है। टीसीपी आईपी मॉडल से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में ये एक मॉडल है जिसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। किस लिए इस मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे? ये मॉडल आपको बताएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 है, अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में पहुंचाना है तो जिस मॉडल का यूज किया जाएगा वो आपका मॉडल ओएसआई मॉडल है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए 1 कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में या 1 कंप्यूटर के किसी सिस्टम से सेकंड कंप्यूटर के किसी सिस्टम में अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो उसके लिए ओएसआई मॉडल यूज होगा। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इसको 7 लेयर में इसको डिवाइड करता है, 7 लेयर से होकर के ये जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ओएसआई मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क, जो कि टास्क है जो हमें पहुंचाना है उसको स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और हर जो लेयर है उसको एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया जाता है कि भाई तुम लेयर नंबर 1 हो तो तुम ये काम करोगे, तुम लेयर नंबर 2 हो तो तुम ये काम करोगे, तुम लेयर नंबर 7 हो तो तुम ये काम कर दोगे। तो हर लेयर को एक अपना टास्क असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, और उस टास्क को ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो भी लेयर है, लेयर 1 का जो काम होगा वो अपना काम करेगा, लेयर 2 का जो काम होगा वो अपना काम करेगा। तो सर, ओएसआई मॉडल क्या है? तो ओएसआई मॉडल क्या है? एक मॉडल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किसी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से किसी कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें सर कितने लेयर होते हैं? तो 7 लेयर्स होते हैं। ये ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेयर्स की बात करें तो इसमें 7 लेयर हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, और इसको 1 2 3 4 5 से लेकर के 7 तक आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, नीचे से जो सबसे नीचे जो लेयर है वो फिजिकल लेयर होता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर जो होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। अच्छा, हम लोग जो देख पाते हैं ना, यूजर जो इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन लेयर से ही इंटरेक्ट करता है। यानी कि जो हम लोग आप देखते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन लेयर होता है। तो हम लोग एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बाकी किसी लेयर से हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो यूजर एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करेगा। तो 1 बाय 1 सबका एक अलग अलग क्या है? फंक्शनैलिटी है। हर लेयर अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। हर लेयर में कनेक्टिंग डिवाइसेज यूज होंगे। तो सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। जितना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे और एप्लीकेशन लेयर तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फिजिकल लेयर। देखिए, मैंने इसको काफी अच्छे से और तरीके से अलाइन करके इसको मैंने बहुत सारे जगह से इकट्ठा करके इसको बनाया है। तो आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट्स बनाते चलना, सो दैट कि रिवीजन में आसान हो। तो देखिए, कोई भी अगर डेटा जो है डेटा लिंक से आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर। सबसे नीचे कौन सा लेयर होता है? फिजिकल लेयर। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर। इसके जस्ट ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा कहां से आएगा? ट्रैवल करके डेटा लिंक से फिजिकल लेयर की तरफ आएगा। डेटा लिंक से फिजिकल लेयर की तरफ आएगा डेटा। अब जो भी डेटा आएगा डेटा लिंक से फिजिकल लेयर की तरफ, यानी कि L2 डेटा, मतलब लेयर 2 से डेटा आएगा लेयर 1 की तरफ, यानी कि फिजिकल। वो इसको क्या करेगा? फिजिकल लेयर का काम क्या करेगा? इसको बीट्स में चेंज कर देगा, रो बीट्स में, रा बीट्स में चेंज कर देगा। सर, रा बीट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि 0 और 1s के फॉर्म में चेंज कर देगा। भाई देखिए, डेटा ऊपर से आया, जो भी डेटा आ रहा है, फिजिकल लेयर का काम बस इतना रहेगा कि वो डेटा को वो बिट्स में फॉर्म कर देगा, बिट में चेंज कर देगा। ठीक है, जो भी होगा, यानी कि 0 और 1, देखिए 0 और 1 जो भी डेटा है ना, लेयर 2 का जो भी डेटा है, लेयर 2 का जो भी डेटा है उसको बिट्स के फॉर्म में चेंज कर दिया, 0 और 1 के फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर ये ट्रांसफर भी करेगा, यानी कि जो भी डेटा है उसको पहुंचाएगा फिजिकल लेयर ऑफ अनदर डिवाइस। ये
एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है। तो एक डिवाइस से जो आ रहा है डेटा उसको बिट्स में कन्वर्ट करके दूसरे डिवाइस को पहुंचा देगा। पहुंचाने के लिए भाई मीडियम का जरूरत पड़ेगा, ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन मीडियम भी होता है, फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन मीडियम भी होता है, यानी कि सिग्नल के फॉर्म में ये यहां से इधर जाता है। तो यहाँ पे सिग्नल होता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल यूज होगा, एनालॉग हो सकता है, यानी कि कोई भी जो डेटा जो आ रहा है ना वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है और डिजिटल फॉर्म से इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए तो फिजिकल लेयर का ये काम है। तो वन बाय वन हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि फिजिकल लेयर में क्या है। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बीट्स। मैंने अभी बताया इंडिविजुअल बीट्स को ये ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नोड का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन बी नोड। तो इस नोड से, एक नोड से दूसरे नोड, यानी कि फिजिकल लेयर इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। किसको ट्रांसमिट करेगा सर, तो बिट्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो इट इज द लोवेस्ट लेयर, तो ये तो ऑब्वियसली बात है लोवेस्ट लेयर है। अगर हम कुछ फंक्शंस की बात करें फिजिकल लेयर का फंक्शन, फिजिकल लेयर का फंक्शन पहला है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। बस आप फंक्शन समझते जाइए। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। क्योंकि फिजिकल लेयर में फिजिकली अटैच होगा ना दो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो कोई एक कनेक्शन होना चाहिए, तो फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो वो ये बताएगा। दूसरा चीज डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन का भी काम करता है फिजिकल लेयर। नाउ इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड वेदर इट इज, तो डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जो डेटा ट्रांसमिट होके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाएगा तो वो किस वो उसका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, यानी कि वो सिंप्लेक्स हो सकता है, वो हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, और वो कैसा हो सकता है, फुल डुप्लेक्स। तो सिंपलेस्ट, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन है वो भी किस में आएगा, फिजिकल लेयर में आएगा, ये ध्यान में रखना है। और तीनों जो है सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या है, इसको बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहां देख लेना, ठीक है भाई। उसके बाद टोपोलॉजी भी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिजिकल लेयर में टोपोलॉजी भी आएगा। ऑब्वियस सी बात है टोपोलॉजी आएगा। क्यों सर टोपोलॉजी आएगा, क्योंकि एक लेयर से दूसरे सिस्टम किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। तो टोपोलॉजी ये बताएगा कि नेटवर्क जो डिवाइसेज होंगे फ्रॉम 1 से 2 में जो जा रहा है, जो नेटवर्क डिवाइसेज होंगे वो किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे। तो ये टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी में मेश की तरह होगा या बस स्ट्रक्चर होगा, तो मेश होगा या बस होगा, बस होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, मेश होगा तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो है ये मैं पूरा टोपोलॉजी पढ़ाया हूँ, आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल लेयर में ये सारी चीजें हैं। नीचे है सिग्नल, सिग्नल भी होगा, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है, फिजिकल लेयर है। अच्छा, फिजिकल लेयर में कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होंगे, तो रिपीटर्स और हब, दो कनेक्टिंग डिवाइसेस, याद रखना है, इसको याद रखना है। रिपीटर्स में दो कनेक्टिंग डिवाइसेज होंगे, एक रिपीटर्स होगा, दूसरा क्या होगा, हब होगा, याद रखना है। चलिए, तो इस तरीके से हमने फिजिकल लेयर पूरा देख लिया। अब हम लोग सेकेंड लेयर की बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर। तो फिजिकल लेयर था, फिजिकल लेयर के ऊपर है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर के ऊपर है हमारा कौन सा लेयर भाई, नेटवर्क लेयर। तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो फिजिकल लेयर में सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, देखिए भाई, डेटा लिंक लेयर में क्या होगा कि नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा जिसको हम लोग L3 डेटा बोल रहे हैं। तो L3 डेटा आएगा भाई, L3 डेटा आएगा। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, डेटा लिंक लेयर का क्या काम है कि वो जो डेटा नेटवर्क लेयर से आ रहा है उसको फिजिकल लेयर को प्रोवाइड करेगा। बट इसका ये काम है कि जो भी डेटा आ रहा है ना उसमें ये हेडर और ट्रेलर अटैच कर देता है, ठीक है। मतलब मान लो ये डेटा ऊपर से आया, ये डेटा कौन है, लेयर 3 का डेटा है। इसमें इसने अपने से बना दिया एक हेडर और एक ट्रेलर असाइन कर दिया, और इस फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेमिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। यानी कि जो डेटा लिंक लेयर है वो जो भी डेटा ऊपर से आ रहा है उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम बनाएगा, ठीक है। फ्रेम मतलब सर क्या हुआ, जो भी डेटा है लेयर 3 का उसमें हेडर और टेलर को असाइन कर देगा, तो दैट बिकम्स अ फ्रेम। तो फ्रेम होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो फ्रेम बनेगा। तो डेटा लिंक लेयर में हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि फ्रेम होगा। जो यहाँ डेटा है किस फॉर्म में है, फ्रेम के फॉर्म में है, और वो फिजिकल लेयर में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल लेयर से जो भी डेटा आएगा उसको भी फ्रेम में कन्वर्ट करके ये भेज देगा, किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होगा, ये किसको भेज देगा, नेटवर्क लेयर को भेज देगा, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें फ्रेम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोड टू नोड ट्रांसफर होगा।
नोड टू नोड ट्रांसफर होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ठीक है, ये सब हो गया। फंक्शनैलिटीज की बात करें डेटा लिंक का, तो पहला चीज मैंने बता भी दिया कि फ्रेमिंग होगा इसमें। ये क्या करता है, फिजिकल रैप बिट स्ट्रीम को पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग फ्रेम करते हैं। इसको ध्यान नहीं देना है, बस आपको याद रखना है कि फ्रेमिंग इसमें होगा, ठीक है। इसमें हेडर ऐड करता है एंड ट्रेलर भी ऐड करता है फ्रेम में, ठीक है। हेडर क्या करता है भाई, हेडर कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। हार्डवेयर डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस को कंटेन रखता है कौन, हेडर। थोड़ा सा आप ध्यान देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कोई नेटवर्क है, ये हमारा एक क्या है, नेटवर्क है। इसमें कोई एक कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है। अब डेटा को यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में भेजेगा, फ्रेम में बना के भेजेगा। अच्छा, सेम विद इन सेम नेटवर्क अगर डेटा को ट्रांसफर करना है ना, तो हम लोग इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, डेटा लिंक लेयर। सेम नेटवर्क में भेजना है तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अगर ये डिवाइस सेम नेटवर्क में है तो इसके लिए हमें सिर्फ मैक एड्रेस का जरूरत पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस विच इज कॉल्ड मैक एड्रेस। सिर्फ मैक एड्रेस का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए ये फ्रेम बना करके भेज देता है। इसमें सिर्फ मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगा, जिसको फिजिकल एड्रेसिंग भी बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ मैक एड्रेस। अच्छा, ये एक नोड है और ये भी क्या है, एक नोड है, तो इसीलिए इसको हम लोग पहला चीज नोड टू नोड इसको हम लोग बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड टू नोड डिलीवरी होगा डेटा का। सेकेंड चीज, इसमें फ्रेम बनेगा, इसमें क्या बनेगा, फ्रेम बनेगा। और इसमें थर्ड चीज आ जाएगा कि इसमें क्या यूज होगा, तो मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, किसी भी हार्डवेयर का, उसका मैक एड्रेस यूज होगा। मैक एड्रेस इसलिए यूज होगा क्योंकि नेटवर्क सेम है, तो नेटवर्क सेम है तो भाई आईपी एड्रेस का जरूरत नहीं है, तो मैक एड्रेस यहाँ पे यूज होगा। तो ये पॉइंट था और मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेमिंग होगा, फिजिकल एड्रेसिंग होगा, फिजिकल एड्रेसिंग जो अभी मैंने बताया वही से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक बार, हाँ, फिर से फंक्शन ऑफ डेटा लेयर में फ्लो कंट्रोल भी होगा। ये भी काम है डेटा लिंक लेयर का, याद रखना है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। फ्लो कंट्रोल करता है डेटा लिंक लेयर, एरर कंट्रोल करता है, एक्सेस कंट्रोल भी करता है। नाउ फ्लो कंट्रोल क्या है सर, इट इज द टेक्निक थ्रू विच द कांस्टेंट डेटा रेट इज मेंटेन्ड ऑन बोथ द साइड सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड। मान लो किसी एक कंप्यूटर सिस्टम 1 से कंप्यूटर सिस्टम 2 में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो कांस्टेंट रेट होना चाहिए, यानी कि डेटा जो यहां से यहां तक पहुंच रहा है उसका रेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट डेटा रेट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि डेटा करप्ट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि भाई जितना स्पीड से ये डेटा भेज रहा है उतना ही स्पीड से डेटा को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। अगर मान लो ये बहुत तेजी से भेज दिया और ये एकदम स्लो एक्सेप्ट कर रहा है, तो घबरा जाएगा कि नहीं घबरा जाएगा। इसलिए जिस रेट से डेटा ये भेज रहा है उसी रेट से ये डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसी को फ्लो कंट्रोल। ये किसका काम है सर, डेटा लिंक लेयर का। एरर कंट्रोल, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एरर के लिए ये सीआरसी मेथड यहाँ पे यूज होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसको याद रखना है, सीआरसी मेथड यूज करता है। तो भाई ये डेटा अगर कोई भी भेज रहा है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन, ये मान लो एक कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को कोई भी डेटा अगर भेज रहा है तो वो एरर फ्री हो, उसमें कोई एरर नहीं हो, ये इस बात का भी ध्यान कौन रखता है, डेटा लिंक लेयर रखता है। एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल भी वही हो जाएगा, when two or more devices are connected to the same communication channel then the data link layer protocols are used to determine which device has control over the link at a given point। यानी कि जिसको हम भाई भेज रहे हैं उसी के पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, उस बात का भी ख्याल कौन रखता है, डेटा लिंक लेयर रखता है। नाउ which are the protocols which are used in data link layer। data link layer में प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसमें इथरनेट यूज होता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो दो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, एक इथरनेट याद रखना है, इथरनेट, और दूसरा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। तो दो प्रोटोकॉल्स यूज होता है डेटा लिंक लेयर में, वो आपको याद रखना है। सर कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन से यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है कि डेटा लिंक लेयर में दो कनेक्टिंग डिवाइसेज यूज होते हैं, एक स्विच यूज होता है और दूसरा ब्रिज। स्विच और ब्रिज यूज होता है किस लेयर में, डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेयर हमारा जो नेटवर्क लेयर है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया फिजिकल लेयर का, फिजिकल लेयर के बाद हम लोगों ने बात किया डेटा लिंक लेयर का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर, अच्छा नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन होगा भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। तो इस बार डेटा कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो लेयर 4 से डेटा आएगा, बोले तो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आएगा। कहाँ आएगा,
तो नेटवर्क लेयर को आएगा। अब नेटवर्क लेयर भाई यहाँ कुछ करता है, जो कोई भी डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है उस डेटा को ये क्या करता है, उस डेटा को एक पैकेट में अरेंज करता है। यानी कि लेयर 4 से जो भी डेटा आया, मान लो लेयर 4 से कोई डेटा आया, ये हम मान रहे हैं, सॉरी ये मान रहे हैं कि लेयर 4 से डेटा आ गया। अब लेयर 4 से डेटा आया, अब लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, इसमें कुछ अपडेट करता है, अपडेट करके इसको एक नया डेटा बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट। तो पैकेट बनाता है, यानी कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, पैकेट बनाता है और तब जाके वो डेटा लिंक को क्या करता है, भेजता है। और डेटा लिंक मैंने बताया था ये फ्रेम बनाता है। तो फ्रेम किस में होता है सर, डेटा लिंक लेयर में। पैकेट किस में होता है सर, नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में क्या होगा, पैकेट होगा। यहां ध्यान से देखना, मान लो ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1, और ये दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क 2। तो यहाँ दो अलग अलग नेटवर्क है। एक नेटवर्क 1 में कोई एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है और ये इसमें क्या है, दूसरा है। मान लो ये C1 है, ये C2 है। अब डेटा को यहां से यहां भेजना है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर भेजना है तब जाकर के ये कौन सा नेटवर्क का आएगा, नेटवर्क लेयर। ये काम है नेटवर्क लेयर का, याद रखो। इससे पहले जो डेटा लिंक लेयर था उसमें विद इन सेम नेटवर्क में सिर्फ किसका जरूरत पड़ा था, मैक एड्रेस का। सेम नेटवर्क में किसका जरूरत पड़ा था, मैक एड्रेस का। इसमें किसका जरूरत पड़ेगा सर, तो मैक प्लस आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आईपी एड्रेस इसलिए यूज होगा क्योंकि नेटवर्क बदल चुका है। तो यहाँ दो ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैक के साथ साथ आपका आईपी एड्रेस भी होगा। तो नेटवर्क लेयर में दोनों होता है, मैक एड्रेस भी और आईपी एड्रेस भी। क्यों, क्योंकि सर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इस बार हम डेटा को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड एड्रेसिंग। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पार्ट टू मूव, ये हटाइए, दिस लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग थ्रू आईपी एड्रेस। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हैंडल्स पैकेट फॉरवर्डिंग। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये इंटरनेटवर्किंग करता है, ये एड्रेसिंग करता है। ठीक है, एड्रेसिंग करता है। ठीक है भाई, इंटरनेटवर्किंग का मतलब रिस्पॉन्सिव द नेटवर्क लेयर, इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइस से यूज होता है। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फंक्शन। और राउटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्टार डाल लीजिए। राउटिंग आपको ध्यान रखना होगा, राउटिंग किस नेटवर्क में होता है, तो नेटवर्क लेयर में होता है। पैकेटाइजिंग ये भी किस में होता है, तो नेटवर्क लेयर में होता है। तो दो फंक्शन आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला राउटिंग और दूसरा क्या होता है, पैकेटाइजिंग। नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट्स फ्रॉम द अपर लेयर से डेटा को रिसीव करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, पैकेट में। जो भी डेटा ऊपर से आ रहा है इसको कन्वर्ट कर देता है पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। तो पैकेट में कन्वर्ट करना ही ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पैकेटाइजिंग। इस प्रोसेस को कैसे अचीव किया जाता है, तो बाई इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी प्रोटोकॉल से इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा कंसाइज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फंक्शन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो, इट हेल्प्स डिलीवरी ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये डेटा का डिलीवरी पैकेट में करता है। तो डेटा लिंक लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर का ये वाला फंक्शनैलिटी है, ये पैकेट्स में डेटा को डिलीवर करता है। इट हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो होस्ट टू होस्ट होता है इसमें, यहाँ पे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होता है, होस्ट टू होस्ट। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग नेटवर्क है। तो इसके लिए ये होस्ट हो जाएगा, इसके लिए जो भी कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये मान लो ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, तो ये इसके लिए होस्ट होगा और ये इसके लिए होस्ट होगा। तो इससे पैकेट यहां से यहां तक पैकेट को भेजना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। नेटवर्क लेयर में कैसा होता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होता है, जबकि डेटा लिंक लेयर में कैसा था, नोड टू नोड था, क्योंकि विद इन द सेम नेटवर्क डेटा क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। नाउ द नेटवर्क लेयर इज बेसिकली यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेंड डेटा ओवर अ डिफरेंट नेटवर्क। अभी तो मैंने बताया नेटवर्क लेयर का यूज कब होगा, जब डेटा को दूसरे नेटवर्क में भेजना होगा। ठीक है, नाउ इन दिस लॉजिकल एड्रेसिंग यूज, लॉजिकल एड्रेसिंग इसमें यूज होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होता है व्हेन डेटा इज टू बी सेंट इन द सेम नेटवर्क we need an only physical address, but if we wish to send data outside network we need a logical address। देखिए भाई, फिजिकल एड्रेस जो कि मैक एड्रेस है, वो तब यूज होता है जब डेटा को हम सेम नेटवर्क में भेजना चाह रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क में भेजना चाह रहे हैं तो फिजिकल नेटवर्क के साथ साथ आपको लॉजिकल एड्रेस भी पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस। तो वो जो मैंने बताया ना, अगर सेम है तो सिर्फ मैक यूज होगा, डिफरेंट है तो
मैक प्लस आईपी एड्रेस भी यूज होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट अगर हम प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल्स यूज होता है किसमें सर, नेटवर्क लेयर में। तो ये राउटिंग के लिए और एड्रेसिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपी यूज करेंगे तभी तो दूसरे नेटवर्क में हम लोग भेज पाएंगे डेटा को। अगर आईपी नहीं यूज करेंगे तो दूसरे नेटवर्क में हम डेटा को भेज ही नहीं पाएंगे। बोलो बात समझ में आ गया। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो आईसीएमपी इसको याद कर लेना है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर एरर रिपोर्टिंग पर्पजेज। नाउ राउटिंग प्रोटोकॉल्स में एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, मैनेज द राउटिंग ऑफ डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क लेयर में क्या होते हैं, यूज होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना है। कनेक्टिंग डिवाइस, तो नेटवर्क लेयर में जो कनेक्टिंग डिवाइस यूज होता है वो राउटर यूज होता है। तो नेटवर्क लेयर में कनेक्टिंग डिवाइस कौन होता है, राउटर होता है। तो राउटर इज द कनेक्टिंग डिवाइस इन केस ऑफ नेटवर्क लेयर। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपको जरूरत है, वो सारा कुछ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए आज नेटवर्क लेयर तक ही रहने देते हैं, यानी कि 3 हमने पढ़ा। एक पढ़ा फिजिकल लेयर, देन हम लोगों ने पढ़ा डाटा लिंक लेयर, और फिर हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर। 3 हम लोग कर चुके हैं। बाकी का जो 4 बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए भाई आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे कोई पैसे वैसे तो ले नहीं रहा हूँ, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप भरोसा रखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जा करके देखो। इसी सब ये जो मैं अभी जितना कंटेंट करा रहा हूँ, इस कंटेंट को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब बढ़िया से कर पाएंगे, और एग्जाम में भी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी 4 लेयर बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। थैंक यू सो मच।